जरा एक पल के लिए सोचिए, आप जिस कोका कोला की बोतल को गर्मी में खोलते हैं, जिसकी 6 एसएस की आवाज सुनते ही दिमाग को ठंडक मिल जाती है, क्या आपने कभी कदी माने फिर गिड़का के लावांगे की रे ढाल तने हम। बहुत अच्छा गाता हूँ भाई, खोलो शेरवारी नहीं ये चकोल नहीं की रे ढाल तने हम दिया के लावांगे, देखेगा खड़ा गाँव जने जब ठाके लावांगे। भी सोचा है कि वो बोतल आपके हाथ तक पहुंचती कैसे है? गर्मी हो या खुशी का मौका, शादी हो या दोस्तों की पार्टी, कोका कोला हर जगह अपने आप पहुंच जाती है। लेकिन जरा एक पल रुकिए, क्या आपने कभी सच में सोचा है कि इस बोतल के अंदर मौजूद काला सा ड्रिंक आखिर बनता कैसे है? आपने भी कई लोगों से ये बातें सुनी होंगी। कोई कहता है कि कोका कोला में गंदे पानी का इस्तेमाल होता है, कोई कहता है इसमें खतरनाक केमिकल मिलाए जाते हैं, तो कोई बोलता है कि ये गंदे तरीके से बनती है और पीने लायक ही नहीं है। लेकिन सवाल ये है, क्या आपने ये सब अपनी आंखों से देखा है या फिर बस सुनाई बातों पर ही भरोसा कर लिया? आज का ये वीडियो किसी ब्रांड की तारीफ करने के लिए नहीं है और न ही डर फैलाने के लिए। आज हम आपको सीधा कोका कोला की फैक्ट्री के अंदर लेकर चलेंगे, जहां आपको इसकी पूरी सच्चाई अपनी आंखों से देखने को मिलेगी। आज कोई आपको बताएगा नहीं कि सच क्या है, आज आप खुद तय करेंगे। लेकिन एक बात याद रखिए, अगर आपने ये वीडियो पूरा देखा तो या तो आपकी सोच बदलेगी या और मजबूत होगी, और अगर बीच में छोड़ दिया तो आपको सिर्फ आधी सच्चाई मिलेगी, और आधी सच्चाई हमेशा सबसे ज्यादा भटकाती है। इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखिए और कमेंट में ये भी जरूर बताइए कि आप हमारे भारत देश के किस राज्य, शहर या गांव से ये वीडियो देख रहे हैं। साथ ही इन सवालों का जवाब भी कमेंट में दीजिए। आप कोका कोला कितनी बार पीते हो? रोज, कभी कभी या बिल्कुल नहीं? क्या आपके घर में किसी ने कभी कोका कोला पीना मना किया है और वजह क्या थी? और क्या आपने कभी सुना है कि कोका कोला से हड्डियां गल जाती हैं? आप मानते हो या नहीं? और हाँ, अगर आपको ऐसे रियल और ग्राउंड रियलिटी वाले वीडियो पसंद आते हैं तो हमारे चैनल डेली लर्न 3.0 को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करें, क्योंकि आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब हमें ऐसे ही नए और सच्चे वीडियो बनाने का सपोर्ट देता है। तो चलिए, बिना सुने समझे भरोसा करने के बजाय आज कोका कोला की सच्चाई फैक्ट्री के अंदर जाकर अपनी आंखों से देखते हैं। फैक्ट्री के गेट पर सबसे पहले सुरक्षा जांच होती है। यहाँ हर ट्रक के कागज और एंट्री को ध्यान से सत्यापित किया जाता है। यहीं से पूरा काम शुरू होता है। बड़े ट्रक कच्चा माल लेकर धीरे धीरे फैक्ट्री गेट के अंदर प्रवेश करते हैं। जांच के बाद ट्रकों को तय अनलोडिंग क्षेत्र में लाया जाता है, जहां उन्हें सही जगह पर खड़ा किया जाता है। अब चीनी की बोरियां फोर्कलिफ्ट से सावधानी से उतारी जाती हैं, ताकि कच्चा माल सुरक्षित तरीके से फैक्ट्री के अंदर पहुंचे। इसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड गैस के सिलेंडर उतारे जाते हैं, जिन्हें पूरी सुरक्षा के साथ तय जगह पर रखा जाता है। फैक्ट्री में पानी को शुद्ध करने के लिए जरूरी रसायन इसी तरह सील ड्रम में लाए जाते हैं, ताकि आगे की प्रक्रिया पूरी तरह सुरक्षित और साफ रहे। अब फैक्ट्री में फ्लेवर कॉन्सेंट्रेट के सील ड्रम आते हैं, जिन्हें खास निगरानी में सुरक्षित तरीके से अंदर ले जाया जाता है। इसके बाद खाली प्लास्टिक प्रीफॉर्म के डिब्बे उतारे जाते हैं, जिनसे आगे चलकर बोतलों का आकार तैयार किया जाता है। यहाँ कांच के खाली बोतलों के क्रेट उतारे जाते हैं, जिन्हें टूटने से बचाने के लिए बहुत सावधानी से संभाला जाता है। इसके बाद एल्यूमिनियम कैन के रोल फैक्ट्री में पहुंचते हैं, जिनसे आगे चलकर कोल्ड ड्रिंक के कैन तैयार किए जाते हैं। फैक्ट्री में आने वाली सभी सामग्री को पैलेट पर सही तरीके से व्यवस्थित किया जाता है, ताकि आगे की प्रक्रिया बिना किसी रुकावट के चल सके। यहाँ हर पैलेट का बारकोड स्कैन करके सिस्टम में एंट्री की जाती है, जिससे फैक्ट्री को हर सामग्री का पूरा हिसाब पता रहता है। बारकोड एंट्री के बाद चीनी को तय गोदाम में भेजा जाता है, जहां इसे सुरक्षित और सही हालात में स्टोर किया जाता है। यहाँ से भूमिगत स्रोतों से कच्चा पानी निकाला जाता है, इतनी बड़ी मात्रा में कि पूरी फैक्ट्री का उत्पादन बिना रुके चलता रहे। कच्चे पानी को इन बड़े रेत फिल्टर टैंकों से गुजारा जाता है, जहां भारी गंदगी अलग होकर पानी आगे की प्रक्रिया के लिए साफ होने लगता है। रेत से छानने के बाद पानी को इन बड़े कार्बन फिल्टर टैंकों से गुजारा जाता है, जहां उसकी गंध और रंग को पूरी तरह साफ किया जाता है।
यहाँ पानी को सूक्ष्म फिल्टर मशीनों से गुजारा जाता है, जहाँ बेहद बारीक कण भी हटाकर उसे और ज्यादा साफ किया जाता है। यहाँ पानी को आरओ शुद्धिकरण प्रक्रिया से गुजारा जाता है, जहाँ भारी दबाव में हर घुली हुई अशुद्धि अलग कर दी जाती है। इसके बाद पानी को पराबैंगनी किरणों से गुजारा जाता है, जहां हर तरह के जीवाणु नष्ट कर दिए जाते हैं ताकि पानी पूरी तरह सुरक्षित हो सके। ओजोन से पानी को पूरी तरह शुद्ध किया जाता है, फिर उसमें तय मात्रा में खनिज मिलाकर स्वाद को संतुलित किया जाता है। लैब में पानी की सख्त जांच की जाती है ताकि हर मानक पूरा होने के बाद ही आगे की प्रक्रिया शुरू हो। जांच के बाद स्वीकृत पानी को बड़े भंडारण टैंकों में भेजा जाता है ताकि उत्पादन लगातार चलता रहे। यहाँ विशाल टैंकों में तय मात्रा में चीनी डाली जाती है, जहाँ से सिरप बनाने की प्रक्रिया शुरू होती है। यहाँ बड़े टैंकों में पानी और चीनी मिलाकर सिरप तैयार किया जाता है, जो हर बोतल के स्वाद की नींव बनता है। गर्म पानी में चीनी पूरी तरह घुलती है, जिससे गाढ़ा और एकसार सिरप बनना शुरू होता है। अब इस चीनी घोल को बड़े फिल्टरों से छाना जाता है ताकि सिरप पूरी तरह साफ और एकसार हो जाए। छानने के बाद सिरप को बड़े कूलिंग सिस्टम से ठंडा किया जाता है, जिसे ऑपरेटर लगातार नियंत्रित करता रहता है। फ्लेवर कक्ष एक नियंत्रित क्षेत्र होता है, जहां सिर्फ तय कर्मचारी ही तय नियमों के साथ काम कर सकते हैं। यहां फ्लेवर को तय मात्रा में मापा जाता है ताकि हर बैच का स्वाद एक जैसा बना रहे। इसी चरण में सिरप और फ्लेवर को बड़े टैंकों में मिलाया जाता है, जिससे हर बैच का स्वाद तय होता है। ये पूरी प्रक्रिया स्वचालित मिक्सिंग सिस्टम से चलती है, जहां मशीनें हर सेकंड सही संतुलन बनाए रखती हैं। यहां मशीनें समय और तापमान को लगातार नियंत्रित करती हैं ताकि मिश्रण ठीक तरह से तैयार हो और स्वाद हमेशा एक जैसा रहे। मिक्सिंग पूरी होने के बाद तैयार सिरप को बड़े भंडारण टैंकों में भेजा जाता है ताकि आगे की प्रक्रिया बिना रुके चल सके। इसी चरण में एक खास सामग्री डाली जाती है, जिसकी जानकारी फैक्ट्री के बाहर साझा नहीं की जाती। इसी खास सामग्री से इसका असली स्वाद उभर कर आता है और यही वजह है कि इसे पूरी तरह निजी रखा जाता है। अब पानी को बड़े कूलिंग सिस्टम से ठंडा किया जाता है ताकि आगे गैस मिलाने की प्रक्रिया सही तरह से हो सके। इस चरण में पानी और सिरप को सही अनुपात में मिलाया जाता है ताकि हर बोतल का स्वाद बराबर रहे। यहाँ मिश्रण कक्ष में पानी और सिरप पूरी तरह मिलते हैं ताकि अगली प्रक्रिया के लिए पेय तैयार हो सके। इसी चरण में कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलाई जाती है, जिससे पेय में बुलबुले और ताजगी आती है। यहाँ दबाव को लगातार नियंत्रित किया जाता है ताकि गैस सही मात्रा में बनी रहे और प्रक्रिया सुरक्षित रहे। यहाँ पेय में मिली गैस की मात्रा जांची जाती है ताकि हर बोतल में सही बुलबुले बने रहें। यहाँ स्वाद की एकरूपता जांची जाती है ताकि हर बैच और हर बोतल में एक जैसा स्वाद बना रहे। जांच पूरी होने के बाद तैयार पेय को बड़े भंडारण टैंकों में भेजा जाता है, जहां से भराई की प्रक्रिया शुरू होती है। सभी जांच पूरी होने के बाद भराई लाइन को अनुमति दी जाती है और अब उत्पादन अगले चरण में प्रवेश करता है। अनुमति मिलते ही उत्पादन लाइन शुरू हो जाती है और फैक्ट्री पूरी रफ्तार से काम करने लगती है। यहाँ प्लास्टिक प्रीफॉर्म को गर्म किया जाता है ताकि वे नरम होकर बोतल का आकार लेने के लिए तैयार हो जाएं। गर्म किए गए प्रीफॉर्म को फुलाने वाली मशीन में डाला जाता है, जहां से बोतल बनने की प्रक्रिया शुरू होती है। तेज दबाव वाली हवा से प्रीफॉर्म फैलता है और कुछ ही सेकंड में बोतल का पूरा आकार बन जाता है। आकार बनने के बाद बोतलों को तुरंत ठंडा किया जाता है ताकि उनका शेप मजबूत और स्थिर हो जाए। यहां तेज कैमरों से हर बोतल की जांच की जाती है ताकि कोई भी खराब बोतल आगे न जा सके। जांच में खराब पाई गई बोतलों को तुरंत अलग कर दिया जाता है ताकि सिर्फ सही बोतलें ही आगे बढ़ें। भराई से पहले बोतलों के अंदर तेज हवा से सफाई की जाती है ताकि वे पूरी तरह साफ रहें। दोबारा इस्तेमाल होने वाली कांच की बोतलों को यहाँ गर्म पानी और दबाव से अच्छी तरह धोया जाता है। यहाँ कैन के अंदर एक सुरक्षित परत लगाई जाती है
ताकि पेय सीधे धातु के संपर्क में न आए। यहां एल्यूमीनियम शीट को तेज मशीनों से दबाकर कैन का सही आकार दिया जाता है। अब बोतलें कन्वेयर पर तेजी से चलती हैं और भराई सेक्शन की ओर बढ़ती हैं। यहां भरने वाली नलिकाएं बोतलों के ऊपर सटीक तरीके से सेट होती हैं ताकि भराई बिना किसी बर्बादी के हो। यही असली भराई होती है जहां सैकड़ों बोतलों में एक साथ कोका कोला भरी जाती है, पूरी रफ्तार और सटीक नियंत्रण के साथ। यहां ढक्कनों की आपूर्ति होती है, जहां हर ढक्कन सही दिशा में तेजी से मशीन तक पहुंचता है। यहां मशीनें अपने आप ढक्कन बंद करती हैं, तेजी से और बिल्कुल सटीक तरीके से। फिलिंग के दौरान मशीनें झाग को नियंत्रित करती हैं, जिससे प्रत्येक बोतल सटीकता से भरी जाती है। यहां कोला को डिब्बे में तेज गति से सटीक नियंत्रण के साथ भरा जाता है ताकि हर डिब्बा एक समान भरे। यहां डिब्बे तुरंत और सुरक्षित रूप से सील कर दिए जाते हैं ताकि गैस और ताजगी अंदर बंद रहे। यहां हर बोतल और कैन को लीक के लिए जांचा जाता है ताकि गैस और ताजगी बरकरार रहें। यहां हर बोतल और कैन का वजन किया जाता है ताकि प्रत्येक इकाई में सटीक सही मात्रा हो। किसी भी खराब बोतल को तुरंत हटा दिया जाता है ताकि केवल सही उत्पाद ही आगे बढ़े। यहां तेज गर्म हवा हर बोतल को सुखाती है ताकि लेबलिंग आसानी से हो सके। हर बैच से कुछ नमूने निकाले जाते हैं ताकि ये पक्का किया कि जा सके कि कोका कोला की गुणवत्ता हर बोतल में एक जैसी और सुरक्षित बनी रहे। यहाँ प्रशिक्षित विशेषज्ञ कोका कोला का स्वाद जांचते हैं ताकि हर बैच में वही पहचान वाला स्वाद बना रहे जिसे लोग सालों से जानते हैं। यहाँ कोका कोला में मौजूद गैस की मात्रा को मशीन से जांचा जाता है ताकि हर बोतल में वही ताजगी और झाग बना रहे जो इसके स्वाद की पहचान है। यहाँ कोका कोला की मिठास को सटीक मशीनों से जांचा जाता है ताकि हर घूंट में वही संतुलित स्वाद बना रहे। इस चरण में कोका कोला के नमूनों का जीवाणु परीक्षण किया जाता है ताकि ये पूरी तरह सुरक्षित रहें और स्वास्थ्य मानकों पर खरा उतरें। यहाँ मशीन की मदद से हर बोतल पर लेबल लगाया जाता है ताकि सभी बोतलें एक जैसी दिखें और ब्रांड की पहचान बनी रहे। यहीं हर बोतल पर कोका कोला का ब्रांड लेबल लगाया जाता है जिससे हर बोतल की पहचान और एक जैसा लुक तय होता है। यहाँ हर बोतल के लेबल की सीधाई जांची जाती है ताकि कोई भी टेढ़ा या गलत लगा लेबल आगे न जाए। यहाँ हर बोतल पर निर्माण तिथि और बैच नंबर साफ और स्पष्ट तरीके से छापा जाता है। यहाँ हर बोतल पर बैच नंबर छापा जाता है ताकि पूरे उत्पादन को आसानी से ट्रैक किया जा सके। यहाँ हर बोतल पर समाप्ति तिथि साफ और स्पष्ट तरीके से छापी जाती है ताकि उपभोक्ता को सही जानकारी मिल सके। यहाँ हर बोतल पर ट्रैकिंग कोड लगाया जाता है जिससे उसकी पूरी जानकारी और सफर आसानी से ट्रैक किया जा सके। यहाँ हर बोतल के कोड की जांच की जाती है ताकि सभी जानकारी सही और मान्य हो। जांच पूरी होने के बाद स्वीकृत उत्पाद आगे बढ़ते हैं और अब वे पैकिंग की ओर जाते हैं। यहाँ बोतलों को तय संख्या में समूह बनाकर आगे की पैकिंग के लिए तैयार किया जाता है। यहाँ बोतलों के समूह को प्लास्टिक रैप में कसकर पैक किया जाता है ताकि वे सुरक्षित रूप से आगे भेजी जा सकें। इस गर्म हवा सुरंग में प्लास्टिक रैप को सिकोड़कर बोतलों को मजबूती से पैक किया जाता है। यहाँ पैक की मजबूती जांची जाती है ताकि ट्रांसपोर्ट के दौरान बोतलें सुरक्षित रहें। इस चरण में पैक की मजबूती जांची जाती है ताकि सफर के दौरान बॉक्स और बोतलें सुरक्षित रहें और किसी तरह की क्षति न हो। यहाँ लेबल की टिकाऊपन जांच के साथ साथ गिरावट परीक्षण भी किया जाता है ताकि बोतल और पैक सफर के झटकों को सह सकें। सभी जांच पूरी होने के बाद प्रयोगशाला से अंतिम स्वीकृति दी जाती है और तभी कोका कोला का ये बैच आगे भेजने के लिए मंजूर होता है। सभी जांच पूरी होने के बाद यहाँ अंतिम मंजूरी दी जाती है और इसके साथ ही ये बैच डिस्पैच के लिए पूरी तरह तैयार हो जाता है। यहाँ सपाट गत्ते से मजबूत कार्टन बॉक्स बनाए जाते हैं ताकि बोतलों की पैकिंग सुरक्षित हो सके। यहाँ बोतलों को अपने अपने कार्टन बॉक्स में सावधानी से रखा जाता है ताकि पैकिंग मजबूत और सुरक्षित रहें।
यहीं से पैकिंग की शुरुआत होती है, जहां कोका कोला के मजबूत बॉक्स तैयार किए जाते हैं ताकि हर बोतल सुरक्षित तरीके से आगे भेजी जा सके। यहाँ प्लास्टिक में लिपटे कोका कोला के पैक सावधानी से बॉक्स के अंदर रखे जाते हैं ताकि पैकिंग मजबूत रहे और बोतलें सुरक्षित रहें। यहाँ हर कोका कोला बॉक्स को मजबूती से टेप करके सील किया जाता है ताकि ट्रांसपोर्ट के दौरान अंदर रखा सामान पूरी तरह सुरक्षित रहे। यहाँ हर सील किए गए बॉक्स पर पहचान लेबल और QR कोड लगाया जाता है ताकि पैक को आसानी से पहचाना और ट्रैक किया जा सके। पैकिंग पूरी होने के बाद ये तैयार बॉक्स लाइन से निकलकर पैलेट सेक्शन की ओर भेजे जाते हैं, जहां आगे की लोडिंग की तैयारी होती है। यहाँ मशीन अपने आप खाली पैलेट तैयार करती है ताकि आगे बॉक्स रखने की प्रक्रिया तेज और व्यवस्थित हो सके। यहाँ कोका कोला के बॉक्स एक तय पैटर्न में पैलेट पर जमाए जाते हैं ताकि लोडिंग और ट्रांसपोर्ट के समय पूरा स्टैक मजबूत बना रहे। यहाँ पूरे पैलेट को चारों ओर से प्लास्टिक रैप में कसकर बंद किया जाता है ताकि सफर के दौरान बॉक्स हिले नहीं और माल सुरक्षित रहे। यहाँ रैप किए गए पैलेट पर बड़ा ट्रैकिंग QR कोड लगाया जाता है ताकि पूरे सप्लाई सिस्टम में इस पैलेट को आसानी से पहचाना और ट्रैक किया जा सके। यहाँ फोकलिफ्ट गाड़ी तेजी से पैलेट उठाकर ट्रक की तरफ ले जाती है ताकि लोडिंग में समय की कोई बर्बादी न हो। यहाँ फोकलिफ्ट गाड़ी पैलेट को सावधानी से उठाकर स्टोरेज एरिया की ओर ले जाती है ताकि डिस्पैच से पहले माल सुरक्षित रखा जा सके। यहाँ गोदाम के अंदर कोका कोला के पैलेट लाइन से व्यवस्थित करके रखे जाते हैं ताकि जरूरत पड़ने पर उन्हें आसानी से निकाला जा सके। डिस्पैच के समय गोदाम से जरूरी पैलेट निकाले जाते हैं ताकि उन्हें समय पर ट्रक तक पहुंचाया जा सके। यहाँ बाहर से खाली ट्रक एक के बाद एक कोका कोला फैक्ट्री में आते हैं ताकि लोडिंग की प्रक्रिया बिना रुकावट शुरू हो सके। यहाँ फैक्ट्री के बाहर लोडिंग एरिया में ट्रक लाइन से खड़े होते हैं ताकि कोका कोला के पैलेट सीधे और तेजी से लोड किए जा सकें। यहाँ एक ही समय में कई फोकलिफ्ट पैलेट ले जाती हैं, जिससे लोडिंग तेज होती है और ट्रक बिना देर किए रवाना हो पाते हैं। यहाँ फोकलिफ्ट की मदद से पैलेट को बहुत सावधानी से ट्रक के अंदर रखा जाता है ताकि सफर के दौरान माल पूरी तरह सुरक्षित रहे। यहाँ एक साथ कई ट्रकों में तेजी से पैलेट लोड किए जाते हैं ताकि कोका कोला की सप्लाई बिना रुके समय पर आगे भेजी जा सके। यहाँ वर्कर ट्रक के अंदर जाकर पैलेट का QR कोड स्कैन करता है ताकि ये पक्का हो सके कि सही माल सही ट्रक में लोड हुआ है। लोडिंग पूरी होने के बाद ट्रक का दरवाजा बंद करके उसे सील किया जाता है ताकि रास्ते में माल पूरी तरह सुरक्षित रहे। सब कुछ तैयार होने के बाद ड्राइवर कैबिन में बैठकर रास्ता और लोकेशन चेक करता है ताकि डिलीवरी सही समय पर और सही जगह पहुंचे। यहाँ फैक्ट्री के लोडिंग एरिया में सभी ट्रक कोका कोला से पूरी तरह लोड होकर अपने सफर पर निकलने के लिए तैयार खड़े हैं। यहाँ ट्रक एंट्री गेट पर अपनी पर्ची दिखाता है। जांच पूरी होने के बाद उसे बाहर जाने की अनुमति मिलती है और फिर ट्रक फैक्ट्री से निकल जाता है। सारी तैयारी पूरी होने के बाद कोका कोला से भरा ट्रक फैक्ट्री गेट से बाहर निकलता है और अपनी डिलीवरी के सफर पर रवाना हो जाता है। ऊपर से देखा जाए तो कोका कोला से भरा ट्रक फैक्ट्री को पीछे छोड़ते हुए आगे बढ़ता दिखाई देता है। अब ये सफर अगले पड़ाव की ओर जा रहा है। इस तरह अलग अलग रास्तों पर चलते कई कोका कोला ट्रक देश भर में सप्लाई का काम करते हैं ताकि हर जगह लोगों तक वही स्वाद पहुंच सके। यहाँ से कुछ कोका कोला ट्रक शहरों की तरफ बढ़ते हैं तो कुछ गांवों की ओर निकल जाते हैं ताकि देश के हर कोने तक सप्लाई पहुंच सके। यहाँ कोका कोला से भरा ट्रक बड़े थोक मार्केट या डिस्ट्रीब्यूटर पॉइंट पर पहुंचकर रखता है, जहां से आगे की सप्लाई शुरू होती है। यहाँ मार्केट में कोका कोला के पैलेट ट्रक से उतारकर सही जगह पर रखे जाते हैं ताकि आगे दुकानों तक सप्लाई आसानी से की जा सके। यहाँ मार्ट के स्टोरेज एरिया में कई वर्कर एक साथ बॉक्स से कोका कोला निकालकर ट्रॉली में रखते हैं ताकि सामान जल्दी से शेल्फ और फ्रिज तक पहुंचाया जा सके। मार्ट के अंदर कई वर्कर एक साथ रैक पर कोका कोला जमाते हैं ताकि शेल्फ पूरी तरह भरी रहे और ग्राहकों को सामान आसानी से मिल सके। शहरों के बाद कुछ कोका कोला ट्रक गांव और कस्बों की दुकानों तक पहुंचते हैं, जहां वर्कर ट्रक से बॉक्स उतारकर जनरल स्टोर के पास रख देते हैं। यहां दुकानदार मुस्कुराते हुए कोका कोला को शेल्फ और फ्रिज में सजाते हैं ताकि ग्राहक को ठंडी बोतल आसानी से मिल सके और दुकान पूरी तरह तैयार दिखाई दे। लंबे सफर के बाद आखिरकार कोका कोला गाँव तक पहुँचती है और यहाँ एक ग्राहक के हाथ में ठंडी बोतल आकर ये सफर पूरा हो जाता है। तो अब आपने अपनी आंखों से देख लिया कि कोका कोला की बोतल आखिर फैक्ट्री के अंदर किस तरह तैयार होती है और कैसे हर स्टेप पर उसकी जांच की जाती है। आज हमने कोई दावा नहीं किया, कोई डर नहीं फैलाया, सिर्फ वो दिखाया जो हकीकत में होता है। हो सकता है इस वीडियो के बाद आपकी सोच बदली हो या हो सकता है आपकी पुरानी राय और मजबूत हुई हो, लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि अब आपकी राय सुनी सुनाई बातों पर नहीं बल्कि अपनी देखी हुई सच्चाई पर टिकी है। अगर आपको लगा कि ऐसे वीडियो लोगों
लोगों तक पहुंचना जरूरी है, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी खुद फैसला कर सकें। कमेंट में ईमानदारी से बताइए कि इस वीडियो के बाद आपकी सोच में क्या फर्क आया और आप कोका कोला को लेकर अब क्या महसूस करते हैं। और अगर आपको ऐसी ग्राउंड रियलिटी और सच दिखाने वाली वीडियो पसंद है तो हमारे चैनल डेली लर्न 3.0 को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका सपोर्ट ही हमें आगे और ऐसे ही सच्चे वीडियो बनाने की ताकत देता है।